नमस्कार, मैं हूं बीके सिंह और बीके लाइव टीच में स्वागत है। दोस्तों, अगर आपसे कहा जाए कि आप अपना पैसा सीधे आरबीआई में जमा कीजिए और कम समय में ज़्यादा रिटर्न आपको मिलेगा, तो सुन के आप चौंक जाएंगे। आप सोचेंगे भला कि आरबीआई में कैसे पैसा जमा करेंगे। हम तो अपना पैसा शुरू से कहीं पोस्ट ऑफिस में या फिर बैंक में या फिर ज़्यादा रिटर्न पाने के लिए किसी प्राइवेट कंपनी में हम अपना पैसा निवेश करते आए हैं। भला आरबीआई में कैसे जमा करेंगे? लेकिन आप कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल अपने घर बैठे। कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं। सिंपली आप अपने घर बैठे आरबीआई में पैसा जमा करके और कम समय में ज़्यादा रिटर्न, जो कि आप सोच भी नहीं सकते होंगे, उतना आपको बैंक भी नहीं देगी, उतना रिटर्न आपको मिलेगा। बिल्कुल आसान तरीका है और सब कुछ संभव है। थोड़ा दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना को लॉन्च किया था। पूरी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। वीडियो का एंड तक बने रहिए। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। जैसे कि आपको बताया हूं कि हाँ, आरबीआई में सीधे अपना पैसा कैसे निवेश करेंगे। आज तक आपने किसी पोस्ट ऑफिस में या फिर बैंक में, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट में, अपना पैसा आप निवेश करते आए हैं, जमा करते आए हैं, या फिर कुछ ज़्यादा रिटर्न के लालच में किसी प्राइवेट कंपनी में, किसी नॉन बैंकिंग कंपनी में आप अपना पैसा निवेश करते थे ताकि कम समय में ज़्यादा रिटर्न मिल जाए। लेकिन अब आप सीधे अपने घर बैठे आरबीआई में पैसा जमा कर सकते हैं और वो भी आपको एक कम समय में अच्छा रिटर्न मिलेगा। और ये नहीं कि आपको एक बार 50,000 लाख रुपये या 10 लाख रुपये जमा करना है। सिंपली कम पैसा, यानी कि अगर आपके पास 5,000 रुपया है ना, वो भी आप चाहें तो आरबीआई में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और कम समय का मतलब हो गया कि 7 साल के बाद आपको एक अच्छा ब्याज दर के साथ आपको रिटर्न मिलेगा। जैसे कि आपको पता है, जितनी भी देश में सरकारी या फिर प्राइवेट बैंकें होती है, सब आरबीआई के अंडर में आती है। और अगर आप अपना पैसा किसी बैंक में जमा करते हैं तो कितना आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं कि हमारा पैसा तो बैंक में है, हमारा पैसा कहीं से भी डूबने वाला नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित है। जब चाहेंगे समय के हिसाब से हम अपना पैसा उठा सकते हैं। हमारा पैसा कहीं भी डूबने वाला नहीं है, कहीं भी जाने वाला नहीं है। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जितनी भी बैंकें होती है, सब आरबीआई के ही अंडर में आती हैं। आपको पता है, पैसे पे भी आरबीआई का लोगो छपा रहता है। आरबीआई सारे इस मनी का देख रेख करती है। देश में जितने भी रुपये पैसों का कारोबार होता है, सब आरबीआई के ही अंडर में आता है। और सारी बैंकें जब आरबीआई के अंडर में आती है, तो सोच लीजिए कि अगर आपका पैसा सीधे आरबीआई में अगर जमा हो तो कितना सुरक्षित होगा। सोचिए जरा, आप बैंक में रख करके अगर पैसा इतना अपने आप को सुरक्षित महसूस करते होंगे, तो आरबीआई में रखेंगे तो सोचिए आप कितना आपका पैसा सुरक्षित होगा। आरबीआई सीधे भारत सरकार के अंडर में आती है। बताइए, सरकार भला कहीं जाएगी? अगर आप अपना पैसा किसी बैंक में जमा करते हैं तो आपको इस बात का थोड़ा बहुत एहसास होता होगा कि बैंक कभी बंद ना हो जाए या फिर दिवालिया ना हो जाए। इस प्रकार से शंकाएं बनी रहती है। लेकिन भला आरबीआई पे ऐसी कभी शंका हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो सरकार के अंदर में आती है, भारत सरकार के अंदर में। और सरकार कभी जाने वाली नहीं है। जब तक ये देश रहेगा तब तक सरकार रहेगी। तो निश्चित रूप से आपका पैसा 100% क्या, 200 से 500% सुरक्षित है। कोई भी डूबने का और कोई भी जाने का चांस नहीं है। अब आपको ये बताते चलें कि आखिर आप अपना पैसा आरबीआई में जमा कैसे करेंगे, क्या होगी उसकी प्रक्रिया। आप सिंपली घर बैठे, इस वक्त अगर ये हम लैपटॉप चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, तो यहाँ से सिंपली हम आरबीआई में अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा पढ़े लिखे हो, मोबाइल या लैपटॉप चलाना जानते हो, वेबसाइट वगैरह पर जाना चाहते हो, तो सिंपली आप घर बैठे आरबीआई में पैसा निवेश करके और घर बैठे ही आप अपना पैसा वापस फिर पा भी सकते हैं, आप अपने सीधे बैंक अकाउंट में। कैसे? उसके लिए आपको एक अकाउंट खोलना होगा जिसका नाम है आरबीआई डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट। ये आरबीआई के पोर्टल पे आप जा करके इस अकाउंट को खोल सकते हैं। और इस अकाउंट को खोलने के लिए आपको कोई भी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ केवल आधार कार्ड,
पैन कार्ड और आपका मोबाइल नंबर जो कि आधार कार्ड से रजिस्टर होना चाहिए। और ये सिंपली हर किसी के पास है। आधार कार्ड और पैन कार्ड और मोबाइल नंबर लगभग अधिकांशतः लोगों के पास है। शायद ही कोई लोग ऐसा होगा जिनके पास आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड नहीं होगा। तो सिंपली इस दो डॉक्यूमेंट्स और एक मोबाइल नंबर से आप इस आरबीआई डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट को खोल करके और उसमें आप अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। वो कैसे निवेश करेंगे अब मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, ये जो स्कीम है आरबीआई सेविंग बॉन्ड्स, इसका नाम है आरबीआई सेविंग बॉन्ड्स। इस अकाउंट में आप अपना पैसा जमा करके आप आरबीआई का सेविंग बॉन्ड खरीद सकते हैं। यानी जब आप अपना पैसा इसमें निवेश करेंगे तो आरबीआई आपको एक बॉन्ड देगी। जैसे किसी भी कंपनी में आप अपना पैसा निवेश करते हैं, जमा करते हैं, कोई भी फंड में, कोई भी स्कीम में, तो वहाँ से एक आपको ओरिजिनल बॉन्ड मिलता होगा जिसमें सारा डिटेल आपका रहता है। ठीक वैसे ही जब ये आरबीआई का डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट जब आप खोलेंगे तो उसके माध्यम से उस बॉन्ड को आप खरीद सकते हैं। और बॉन्ड कितने का होगा? मिनिमम यानी कम से कम 5,000 रुपये के। यानी सिंपली अगर आप 10-20 हज़ार रुपये भी महीने के कमाते हो, यानी अगर आपके पास 5,000 रुपये की अगर बचत हो गई तो आप चाहें तो सीधे आरबीआई में जा करके आप अपना पैसा निवेश कर देंगे और 7 साल के बाद एक अच्छी ब्याज दर के साथ, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 7% से लेकर के 8% तक मिनिमम, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। जैसे जैसे सरकार की तरक्की होती है, आपको पता है सरकार कई प्रतिभूतियों में अपना पैसा लगाए हुए रहती है, तो सरकार जैसे जैसे तरक्की करेगी वैसे वैसे आपका पैसा भी तरक्की करने वाला है। ये नहीं कि हाँ आप अपना पैसा यहाँ निवेश कर देंगे तो आपको यहाँ से इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है। जैसे कि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि सरकारी संस्था में हम अपना पैसा निवेश करेंगे तो हमको ब्याज नहीं मिलता है, किसी बैंक में जमा करेंगे, पोस्ट ऑफिस में जमा करेंगे तो कम ब्याज मिलता है। लेकिन यहाँ ऐसा कोई संभावना नहीं है। आपको 7% से ऊपर 8% और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। और बिल्कुल समय सीमा के साथ, यानी कि 7 वर्ष की ये पॉलिसी है। ये जो आप बॉन्ड खरीदेंगे उस 7 वर्षों के लिए आपका पैसा निवेश किया जाएगा। मिनिमम अमाउंट 5,000 रुपया, और इससे ज़्यादा आपके पास जितना भी हो, 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 10 लाख, जितना भी हो उतना आप निवेश कर सकते हैं। और एक अच्छा बचत के साथ आप अपना पैसा 7 साल के बाद, इससे आगे का भी समय होता है लेकिन मिनिमम 7 साल है, 7 साल के बाद फिर से आप रिटर्न पा सकते हैं। आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। जैसे आप अकाउंट खोले थे आप अपने घर बैठे लैपटॉप से या मोबाइल से, ठीक उसी प्रकार के उस बॉन्ड को फिर से आरबीआई के हवाले करके आपको जितना ब्याज उस वक्त निर्धारित किया रहेगा, सारे ब्याज दर के साथ आपका पैसा सीधे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। हालांकि ये पहली बार ऐसा नहीं है कि ये पहली बार कोई स्कीम आया है। इससे पहले भी एक सोवरिंग करके, सेवरिंग नाम है, भाषाओं में थोड़ा सा अलग अलग हो सकता है, इस प्रकार का एक स्कीम आया था। हालांकि स्कीम वो अभी भी चालू है लेकिन वो कंटिन्यू नहीं रहता है। कभी कभी सरकार उस स्कीम को लाती है, उसमें आप अपना पैसा निवेश करके गोल्ड खरीद सकते हैं। गोल्ड वाला स्कीम है। चलिए हम उस पर ज़्यादा चर्चा करने वाला नहीं है, जिस पे आपकी ज़रूरत है वो मेन टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। अब तक जितनी भी आपको मैं जानकारियाँ दिया हूँ उसको एक बार आपको समरी के लिए बता दूँ कि अगर आपको आरबीआई में अपना पैसा निवेश करना है तो सबसे पहले आपके पास एक पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपका आधार कार्ड से रजिस्टर मोबाइल नंबर होना चाहिए। सिंपली आप आरबीआई के पोर्टल पर जा करके और आप एक आरबीआई डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट खोल लेंगे और वहां से आप अपना उस अकाउंट के माध्यम से पैसों से एक आरबीआई का सेविंग बॉन्ड खरीदना होगा आपको। सेविंग बॉन्ड, जैसे किसी भी कंपनी में आप अपना पैसा निवेश करते हैं तो आपको एक ओरिजिनल बॉन्ड मिलता है, उसी प्रकार से जब मिनिमम 5,000 रुपये की राशि लगा करके आपको एक बॉन्ड खरीदना होगा और उसका समय सीमा होगा मिनिमम 7 साल। 7 साल के बाद फिर से उस बॉन्ड को आप आरबीआई के हवाले करके जो भी निर्धारित उस वक्त की ब्याज दर रहेगा उस ब्याज दर के साथ आपको रिटर्न पैसा सीधे आपको बैंक अकाउंट में चला आएगा। तो ये बहुत ही आसान प्रक्रिया है। खाता खोलना यानी कि आरबीआई डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट, वो भी बिल्कुल आसान स्टेप में खुल जाता है। कोई भी इसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको गिल्ट अकाउंट खोलने की जानकारी नहीं होगी, हालांकि बहुत से ऐसे हमारे व्यूअर हैं जो बिल्कुल एक्टिव है, सारी खबरों की जानकारी रखते हैं, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता होगा कि गिल्ट अकाउंट कैसे खोलेंगे
तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर इस वीडियो में हम बताएंगे तो थोड़ा लंबा स्टेप हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में हर बात को समझाने की कोशिश करता हूं। इसके लिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन अगर मेरी द्वारा जो बात बताई गई है निश्चित रूप से आप कभी भी नहीं भूलेंगे और इतना अच्छी तरीके से समझ गए होंगे शायद कि आपको कभी भी दोबारा किसी दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको गिल्ट अकाउंट खोलना नहीं आता होगा तो निश्चित ही आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस पर एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा आप गिल्ट अकाउंट कैसे खोलेंगे, बिल्कुल आसान स्टेप में। तो अब आप समझ गए होंगे कि आप अपना पैसा कैसे आरबीआई में जमा करके एक कम समय में एक अच्छी खासी रकम को बचत कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद।